आइए आज छठ पूजा के बारे में कुछ विशेष चर्चा करते हैं। वास्तव में छठ पूजा सूर्य पूजन का पर्व है। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में सूर्य को भगवान की उपमा दी गई। सूर्य की महिमा भी कुछ अद्भुत है। सूर्य है तो जीवन है। सूर्य हमें प्रकाश देते हैं। सूर्य से वनस्पतियों और वृक्षों को खुराक मिलता है, पोषण मिलता है, जो हम मनुष्यों के लिए परम आवश्यक है। सूर्य है तो पानी है, सूर्य है तो हवा है, सूर्य है तो समय समय पर मौसम का बदलाव होता है। इस तरह से पृथ्वी के ऊपर में जो भी जीवन है वो सभी के सभी सूर्य के कृतज्ञता से भरे पड़े हैं। और इसी सूर्य का पूजन छठ की पूजा के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें उगते हुए और डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है, आराधना होती है। बहुत सारे लोगों के अंदर में ये प्रश्न उठता है कि सूर्य की पूजा करना है तो डूबते और उगते हुए सूर्य की पूजा क्यों? दोपहर के सूर्य की पूजा क्यों नहीं? लोग इस संबंध में तरह तरह से प्रश्न पालते हैं और पूछते भी हैं। दरअसल उगता हुआ जो सूर्य है ना, वह सूर्य का बाल रूप है, और जो डूबता हुआ सूर्य है वो सूर्य का परिपक्व रूप है, गुरु रूप है। ये दोनों ही रूप सत से भरे हुए होते हैं। वैसे भी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि कोई भी बाल रूप बड़ा ही प्यारा होता है, सबको आकर्षित करता है, सभी लोग इस रूप पर ठहरते हैं। सूर्य जब युवावस्था में होता है तो उसके अंदर में इतना तेज होता है कि एक सामान्य व्यक्ति उसे सहन नहीं कर सकता। जब आप उसकी ऊर्जा को सहन ही नहीं कर पाएंगे तो उसकी आराधना क्या करेंगे, उपासना क्या करेंगे, उसे धारण कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छठ पूजा उस समय मनाया जाता है जब सूर्य धरती के दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। ऐसी हालत में सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें धरती के ऊपर सामान्य से ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लगती या इकट्ठा हो जाती। ऐसी हालत में इसका प्रभाव जनमानस के ऊपर में बहुत ही बुरा होता है। इसे तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं, तरह तरह की बीमारियों का आक्रमण होने लगता है, जैसे आंखों की बीमारी, चमड़ी की बीमारी, स्किन डिजीज, शरीर में तरह तरह के इंफेक्शन पैदा होने लगते हैं, फैलने लगते हैं। यही कारण है कि इस पूजा के माध्यम से स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जहां देखो वहां चारों तरफ स्वच्छता ही स्वच्छता नजर आती है। अगर प्रकृति अपने बुरे प्रभाव का असर डाल रही है तो ऐसी हालत में इस धरती के ऊपर एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है जो प्रकृति के बुरे प्रभाव को नष्ट कर सकता है या कम कर सकता है। हम जो छठ पूजा करते हैं ना, वह एक मनुष्य के द्वारा इसी क्रम में किया गया एक श्रेष्ठ प्रयास है। छठ पूजा में केवल शरीर की स्वच्छता पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, गली मोहल्लों के स्वच्छता पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, गांव घर के स्वच्छता पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि इसके साथ साथ आपके आंतरिक स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाता है। यहां इसकी भी प्राथमिकता रहती है।
इस व्रत में अपने मन को, अपने बुद्धि को भी स्वच्छ बनाने की बात कही जाती है। इस पर विशेष ध्यान रखने की बात कही जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग छठ पूजा करते हैं वो 2 दिन तक उपवास भी रखते हैं। उपवास का मतलब क्या होता है? तो ऊपर वास करना, यानी अपने मन को, अपनी बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ने की क्रिया करना। जब व्यक्ति परमात्मा से जुड़ने की क्रिया करने लगता है तो वह मन और बुद्धि के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। ऐसा व्यक्ति ही सुखी जीवन जी सकता है और समाज में सुख और खुशी को बांट सकता है। आप लोगों ने एक बात और गौर किया होगा, जो महिलाएं छठ पर्व करती हैं वो महिलाएं कमर के बराबर किसी जलाशय में खड़ा होकर के सूर्य को अर्घ देती हैं। अर्घ देने के लिए अपने अंजलि में जल को भरती हैं या किसी पात्र के द्वारा जल को अर्घ देती हैं। कहीं कहीं इस काम को पुरोहित जी लोग भी कराते हुए देखे जाते हैं। जब अर्घ देने के लिए जल को गिराया जाता है तो उस समय एक प्रिज्म का निर्माण होता है और सूर्य का प्रकाश जब उस प्रिज्म से होते हुए गुजरता है तो सूर्य के प्रकाश में जितने भी रंग की किरणें हैं वो सारी की सारी प्रकट हो जाती है। आप लोग पढ़ते वक्त प्रैक्टिकल किया होगा, देखा होगा, जब हम सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से पार कराते हैं तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में बंट जाता है। ठीक यही क्रिया यहां भी घटित होती है। अगर प्रिज्म का निर्माण हुआ है तो इसी विज्ञान के आधार पर हुआ है, इसी आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर हुआ है। तो मैं कह रहा था, जब सूर्य को अर्घ देते वक्त जल को गिराया जाता है तो उससे एक प्रिज्म का निर्माण होता है। फिर उस प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश की किरण जो पास करती है 7 रंग के किरणों में बढ़ जाती है। अब हमारे अंदर में जिस भी रंग की कमी होती है उसकी पूर्ति होने लगती है। अक्सर ये प्रकाश महिलाओं के गर्भाशय संबंधी बीमारियों में बड़ा सहायक माना जाता है, बड़ा कारगर साबित होता है। पुरुषों के ऊपर भी इसका कुछ ऐसा ही प्रभाव देखने को मिलता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग छठ पूजा को पुत्र प्राप्ति का पर्व भी मानते हैं। बहुत सारी पौराणिक गाथाएं भी इस पर आधारित हैं। ये हुई छोटी मोटी छठ पूजा से संबंधित चीजें, बातें। आइए अब चलते हैं छठ पूजा के मुख्य चीज की तरफ। हमारे संस्कृति में कोई भी ऐसी पूजा या आराधना नहीं है जिसमें ध्यान न छिपा हो। अगर सच कहा जाए तो ध्यान के बिना कोई भी पूजा, कोई भी आराधना पूर्ण नहीं हो सकती। लेकिन दुख इस बात का है कि हर पूजा से, हर आराधना से लोगों ने ध्यान को ही गायब कर दिया है। मैंने कुछ देर पहले कहा था, डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज एक सूर्य का गुरु रूप है, यानी परिपक्व रूप है, और दूसरा सूर्य का बाल रूप है। इस छठ पूजा की शुरुआत हम कहां से करते हैं? तो डूबते हुए सूरज से करते हैं, यानी सूर्य के गुरु रूप से करते हैं। कितनी सुंदर बात है, गुरु यहां भी मौजूद है। बिना गुरु के पूजा पूर्ण कैसे होगी, सार्थक कैसे होगी? फिर छठ पूजा की समाप्ति कहां करते हैं?
तो सूर्य के बाल रूप से करते हैं, उगते हुए सूरज से करते हैं। इसमें भी ध्यान का बहुत ही गहरा रहस्य छुपा हुआ है। जब हम डूबते हुए सूर्य की स्तुति करते हुए उसको अर्घ देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद हम वहीं घाट पर आकर के बैठ जाते हैं, फिर दीपक जलाते हैं। रात भर घाट पर बैठ करके बहुत सारी महिलाएं मधुर स्वर में सूर्य के महिमा का गुणगान करती हैं, उसकी गीत गाती हैं। इस समय कोई भी हो हल्ला नहीं होता है, चारों तरफ शांति का वातावरण बना रहता है। दरअसल यहीं पर ध्यान करने का विधान है। चारों तरफ घाट पर दीपक जल रहे होते हैं। दीपक का प्रकाश जब जलाशय के ऊपरी सतह पर पड़ता है, तो चारों तरफ एक अद्भुत प्रकाश का नजारा देखने को मिलता है। एक अद्भुत प्रकाश का नजारा पैदा होता है। अब यहां पर आपको क्या करना है? तो इस प्रकाश को अपने अंदर में भरने का प्रयास करना है, इसकी क्रिया करनी। अब आपको प्रकाश को कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ती। चारों तरफ वातावरण जो है ना, प्रकाश से भरा होता है, जिसे हम देख रहे होते हैं, अनुभव कर रहे होते हैं। अब इस प्रकाश को अपने अंदर में भरना होता है। जब हम रात भर इस क्रिया को करते हैं, इसमें डूबते हैं, तो ध्यान सिद्ध हो जाता है। अब हमारे अंतःकरण में प्रकाश का जन्म हो जाता है। यही है सूर्योदय, यही है उगता हुआ सूर्य। अब हमारे अंदर में सूर्य का जागरण हो गया, उसका जन्म हो गया। अब बाहरी सूर्य को हम अर्घ दे करके अपने अंतःकरण में जगे हुए सूर्य को स्वीकार करते, उसके उदय होने को स्वीकार करते। रात भर सूर्य के प्रकाश की आराधना करते रहे, उस प्रकाश को अपने अंदर में भरते रहे। फिर सुबह होते होते हमने उस प्रकाश को अपने अंदर में जन्म दे दिया, उस सूर्य को जन्म दे दिया। इस तरह से सुबह में अपने अंदर में जन्मे हुए सूर्य को अर्घ दे करके स्वीकार करते और फिर उसे लेकर के अपने घर चले जाते। अब घर पर आकर के इस बाल सूर्य को पोषण करो, इसे खुराक दो, इसे जवान करने का प्रयास करो। जिस दिन तुम्हारे अंदर में ये सूर्य जवान हो जाएगा, तुम्हारे अंदर सूर्य के समान तेज भर जाएगा, तेज उतर जाएगा। प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। अब इस ज्ञान के आलोक में अपने सारे प्रश्नों का समाधान कर डालो, जन्मों जन्मों के प्रश्नों का समाधान कर डालो। अपने समस्त कुसंस्कारों को बिठा दो, दग्ध कर दो। फिर तो तुम्हारे अंदर में ऐसी चमक पैदा हो जाएगी, ऐसी चमक पैदा हो जाएगी, जिससे बहुत सारे लोगों का पोषण होने लगे। यही तो विधान रहा है सूर्य पूजन का, छठ पूजा का। लेकिन अक्सर हम लोग इस मुख्य चीज को ही भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे ही संध्या को सूर्य को अर्घ दिए, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मचने लगा। कैसे जल्दी से घर चले जाएं, कैसे जल्दी से वापस लौट जाएं, फिर सुबह आकर के दूसरा अर्घ देंगे। इस तरह से आप सुबह में अपने घर जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। आप हमेशा एक बात को याद रखिएगा,
आपकी हर पूजा से ध्यान जुड़ा हुआ है। आपकी हर पूजा, आपकी हर आराधना आपको ध्यान तक ले जाने के लिए, ध्यान तक पहुंचाने के लिए। जब तक आप अपनी पूजा को ध्यान से नहीं जोड़ेंगे, जब तक ध्यान की गहराई में नहीं उतरेंगे, तब तक उस पूजा का पूरा फल आपको नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। हो सकता है आपका प्रयास बाहरी वातावरण को कुछ स्वच्छ बना दे, लेकिन जब तक आपका अंतःकरण स्वच्छ नहीं होगा, आपका आंतरिक वातावरण स्वच्छ नहीं होगा, तब तक आप ही बाहरी वातावरण को ही गंदा करते रहेंगे। इसे कोई दूसरा नहीं गंदा करेगा, आप ही गंदा करेंगे। यही क्रम तो चलते रहता है। इसलिए याद रखिए, छठ व्रत के क्रम में सूर्य के डूबने के बाद जब आप घाट पर दीपक जलाते हैं, तो रात भर घाट पर बैठ करके जागरण करें। दीपक का प्रकाश जब जलाशय के ऊपरी सतह पर पड़ेगा, तो उससे एक अद्भुत नजारा पैदा होगा। हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता है। अब उस प्रकाश को अपने अंदर में भरने का प्रयास करें, अपने अंदर में उसे अनुभव करें। ऐसी हालत में अपने अंदर में प्रकाश को भरना आसान हो जाता है, क्योंकि यहां कोई कल्पना की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकाश को भरना सहज हो जाता है। फिर सुबह होते ही अपने अंदर में जन्म दिए हुए प्रकाश को लेकर के घर जाएं। यही छठ पूजा की सफलता होगी।